टैबलेट एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल, जो कि 2 मेडिसिन का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसका उपयोग दर्द में और जलन के उपचार में बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड उपयोग इसका किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, यह एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स होती है, यानी कि गैर स्टेरॉयडल सूजन रोधी दवा, जिसे डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन पर मेडिकल शॉप से हम खरीद सकते हैं। और इसी से रिलेटेड आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस टैबलेट का उपयोग माइल्ड टू मॉडरेट पेन में इस टैबलेट का उपयोग किया जाता है, और मुख्य रूप से गठिया, जो कि जोड़ों में सूजन और दर्द की समस्या होती है, उसमें किया जाता है। ओस्टियो आर्थराइटिस, जो कि जॉइंट पेन होता है, उसमें उपयोग किया जाता है। एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि आर्थराइटिस ऑफ स्पाइन कहलाता है, उसके उपचार में किया जाता है। मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, जिसे पेन ऑफ मसल्स कहा जाता है, उसके उपचार में किया जाता है। इसके अलावा पीठ दर्द, बैक पेन, सर दर्द, हेडेक, दांत दर्द सहित सूजन के इलाज के साथ साथ बुखार यानी कि फीवर को कम करने में भी इस टैबलेट का उपयोग किया जा सकता है। और माय डियर फ्रेंड्स, ये टैबलेट काफ़ी फेमस मेडिसिन है, क्योंकि इसका उपयोग वर्ल्ड वाइड किया जाता है, ये आपको कहीं भी मिल जाती है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यह टैबलेट शरीर में पहुंच करके किस प्रकार से कार्य करती है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बॉडी में अरेकिडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण होता है, जो कि दर्द, जलन और सूजन के लिए जिम्मेदार होता है। और एसिक्लोफेनेक, जो कि COX-2 एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का निर्माण नहीं हो पाता है और हमें दर्द, जलन और सूजन से राहत मिलती है। इस प्रकार से ये हमें एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी शो करता है। एसिक्लोफेनेक तो हमें क्या करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन देता है, यानी कि हमें जलन और सूजन से निजात दिलाता है। जबकि पैरासीटामोल जो दर्द के जो उद्दीपन होते हैं, पेन सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचने से रोकता है, जिससे हमें दर्द से निजात मिलती है। और साथ साथ इसके ये हमें फीवर में भी राहत पहुंचाता है। इसलिए इसका उपयोग दर्द, जलन और बुखार में उपयोग किया जा सकता है। डोज, इसकी सामान्य डोज जो कि एसिक्लोफेनेक 100 mg में, पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम में अवेलेबल है, और इसे हम आफ्टर फूड, खाना खाने के बाद में ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, जिसे पार्श्व इफेक्ट भी कहा जाता है, ये ऐसे इफेक्ट होते हैं जो अनचाहे होते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सभी को हो सकता है नहीं भी हो, और लॉन्ग टाइम तक अगर हम इस मेडिसिन का उपयोग करते हैं तो ये दिखाई देते हैं। तो इनमें है नोजिया, जिसे मिचली कहते हैं, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, सीने में जलन, जिसे हार्ट बर्न कहा जाता है, एलर्जिक स्किन रिएक्शंस, जिसमें स्किन पर लाल लाल चकत्ते बन जाते हैं, फैटिक, थकावट महसूस होना, और गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि पैरासीटामोल का मुख्य साइड इफेक्ट होता है। पेट के अंदर छाले बन जाते हैं, यानी कि अल्सर हो जाते हैं। लॉन्ग टाइम अगर यूज करते हैं तो होता है, सिंगल टाइम या कम समय के लिए यूज करते हैं तो नहीं होता है, जरूरी नहीं। इसी प्रकार से एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द हो सकता है, डायरिया यानी कि दस्त लग सकते हैं, क्लाउडी यूरिन विथ ब्लड, आपका पेशाब लाल रंग का हो सकता है, और
मुंह में छाले, माउथ अल्सर हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कब्ज जिसे कहते हैं, और ड्राउजीनेस जिसे उनिंदापन कहा जाता है। ये कुछ साइड इफेक्ट्स हैं मुख्य रूप से जो एसिक्लोपेरा के साथ में देखने को मिल सकते हैं। ब्रांड नेम, माय डियर फ्रेंड्स, मार्केट में इस मेडिसिन के कुछ ब्रांड नेम अवेलेबल हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही हमें मेडिकल स्टोर से मिल सकती है ये मेडिसिन। तो इसमें मुख्य रूप से कुछ ब्रांड नेम हैं, जैसे कि जीरोडोल पी, हिफेनैक, एसिक्लो प्लस, पेराफास्ट, डोलोविन प्लस, फेंसिटा नोवो, एनाफ्लेम एक्सपी, आर्क एपी, गैग पीआर। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस मेडिसिन को उपयोग करने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि इस मेडिसिन के साथ में अल्कोहल का कंजप्शन नहीं करना चाहिए, यानी कि इसके साथ में मदिरापान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये स्टमक पेन यानी पेट में छाले कर सकती है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए, अल्कोहल का सेवन नहीं करना है। गर्भवती महिलाओं को इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भ्रूण में हृदय दोष यानी कि हार्ट डिफेक्ट कर सकता है या जन्म में देर भी कर सकता है, इसलिए इस मेडिसिन का उपयोग कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है इन द प्रेगनेंसी। पेट के अल्सर या पाचन तंत्र में कहीं भी अगर रक्तस्राव होता है तो इस मेडिसिन का उपयोग नहीं करना है। जो रोगी हृदय रोग से पीड़ित हैं या लीवर या किडनी की समस्या है या उन्हें उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन, तो ऐसे रोगियों को ये मेडिसिन लेने से पहले सावधानी रखनी चाहिए और अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। अगर कोई रोगी जिसकी आपका पिछले समय में कभी भी अस्थमा, हाइपर सेंसिटिविटी, पेप्टिक अल्सर, पेट में छाले, स्ट्रोक, हार्ट, लीवर और किडनी से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर रही हो तो उसे डॉक्टर को बतलाना चाहिए और उसी के बताए अनुसार ही इस टैबलेट का उपयोग करना चाहिए। और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर के बताए अनुसार ही इस दवा का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मेडिसिन दूध के द्वारा बच्चे तक पहुंच जाए और वो उसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट शो कर सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को इस मेडिसिन को डॉक्टर के बताए अनुसार ही लेना चाहिए। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो सभी को ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।